बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 44 है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, प्रॉब्लम 40 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 60 तक हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ेंगे। और ये प्रॉब्लम 100 प्रॉब्लम्स इंटीग्रल का ये चैलेंज हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और 100 प्रॉब्लम्स इंटीग्रल्स को सेकंड ईयर की बुक से मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस लिए। अब जैसे स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है ना, ए की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये तीन फंक्शंस बज़ाहिर नजर आएंगे, हैं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन बज़ाहिर हमें तीन फंक्शंस नजर आएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा लें डबल एंगल वाला, कि 2 sin x cos x ये इक्वल है sin 2x के। तो हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे मतलब ये चीज बनाने के लिए यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ेगी। सवाल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब हम इसे शुरू करेंगे i के इक्वल रखेंगे। सबसे पहली चीज e की पावर x एज इट इज, मतलब ये सवाल जो पूरा है ना, ये e की पावर sin x cos x dx, ठीक है, i के इक्वल। अब i के इक्वल दोबारा चलेगा, क्योंकि इसने इधर से ही चलना है। e की पावर x 2 sin x cos x dx। अब ये 2 कहां से है, ये कंफ्यूज मत होना। ये हम ये कर लेते हैं कि इस 2 को डिवाइड भी करवा लेते हैं, ताकि ये 2 फिर इस 2 से कट हो जाए। यहां पे हम लोग स्टेटमेंट कर लेंगे कि 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। यहां पे क्लोज हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x साइन 2x dx। यहां पे क्या क्लोज हो गया, फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए हम लोग वो फार्मूला याद रखते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ही लिखवा देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये होता है, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन dx है, तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, मतलब ये बड़ी इंटीग्रेशन है। यहाँ पे पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा पहले फंक्शन का, और दूसरे फंक्शन का जो है वो इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और dx, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहां से इसको चलाना है। अब पहला फंक्शन हमारे पास e की पावर x या sin 2x, इसमें कश्मकश में पढ़ना है। तो इससे अच्छा है कि वो आइलट को मद्देनजर रखते हुए कि इनवर्स आइलट ILATE इनवर्स, इससे इनवर्स का पता चलता है, इससे लॉग का पता चलता है, इससे अलजेब्रा का पता चलता है, इससे ट्रिग्नोमेट्री का पता चलता है, और इससे हमारे पास एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट सबसे आखिर में, तो जब एक्सपोनेंट सबसे आखिर में तो साइन को पहले रख लेते हैं। तो यहां से ये मतलब पूरा फंक्शन i के इक्वल हो गया, i इज इक्वल टू i मतलब इंटीग्रल, ठीक हो गया, 1/2 होल इंटीग्रल। अब हमने क्या बोला है, 1/2 बेसिकली इन सब पे एग्जिस्ट करेगा ना, तो 1/2 के लिए हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, 1/2 के लिए ब्रैकेट। अब हम कहेंगे कि sin 2x जो है ये पहला फंक्शन होगा और e की पावर x ये दूसरा फंक्शन होगा। तो पहला फंक्शन हम एज इट इज लिखते हैं, सेकंड का हम लोग इंटीग्रल ले लेंगे, माइनस होल इंटीग्रल लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, और इंटीग्रेशन ले लेंगे सेकंड फंक्शन का, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और dx। इस क्वेश्चन में बड़ा लेंथी जाने में। अब i इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में दो दफा इस्तेमाल करो, ये वाली यहां पे ऐसे कर लेते हैं कि यहां पे वो गोल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहां पे होल ब्रैकेट, क्योंकि 1/2 है ना। अब हमारे पास यहां पे आएगा जी sin 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एज इट इज माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, तो इसका आ जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। sin 2x का डेरिवेटिव होता है ना 2 cos 2x, जो उसका डेरिवेटिव होता है उस जो उसके एंगल में होता है, उसके एंगल का डेरिवेटिव लेके वो आगे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो मैंने शुरू में लिख लिया, और e की पावर x एज इट इज और dx, ठीक हो गया, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। फिर i इज इक्वल्स टू, ठीक हो गया, 1/2 होल ब्रैकेट sin 2x e की पावर x माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, cos 2x e की पावर x और dx। यहां से रोला ये पड़ा कि फिर दो फंक्शंस आ गए, तो यहां पे ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो यहां पे फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा जी, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, और सारा उसी तरह चलता जाएगा, ठीक हो गया।
तो हम लोगों ने इसको क्योंकि कंप्लीट करना है तो हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट होल ब्रैकेट, क्योंकि ये 1/2 सब पे एग्जिस्ट करेगा, साइन 2x e की पावर x, ठीक हो गया, -2, और यहाँ पे अब ये वाली ब्रैकेट एग्जिस्ट करा लेते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि इनके ऊपर फिर फॉर्मूला लग रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और ये यहां से ये ब्रैकेट क्लोज और dx, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये 1/2 इन सब से मल्टीप्लाई भी होना है, ये 1/2 इन सब से मल्टीप्लाई भी होना है। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 और होल ब्रैकेट, इसके बाद ब्रैकेट खोल देते हैं जो मर्जी हो, sin 2x डॉट e की पावर x -2, ठीक हो गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 cos 2x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन यही होती है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 ये वाला इधर आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x, -2 sin 2x, -2 sin 2x, ये इसका डेरिवेटिव ले लिया गया, इस जगह का डेरिवेटिव, और e की पावर x एज इट इज, और डॉट dx, ठीक हो गया। कुछ कंफ्यूजन होंगे आप लोगों को क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, लेकिन यहां से कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूं। sin 2x एज इट इज, e की पावर x एज इट इज, -2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 cos 2x, और e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, और इसके इंटीग्रेशन की पावर का इंटीग्रेशन लेके 1 तो वो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 2 एज इट इज आ गया, 2 इसकी इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखी। अगले स्टेप के अंदर हमारे पास I इज इक्वल्स टू 1/2 इन सब से मल्टीप्लाई करो, 1/2 sin 2x डॉट e की पावर x, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया 1/2, माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 डिवाइडेड बाय 2 cos 2x डॉट e की पावर x, और ये वाला माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 2 इन सब से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि, और इंटीग्रेशन ये 2 2 4, तो इसको 4 लिख लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गया, और sin 2x डॉट e की पावर x dx, ठीक हो गया। और ये I इज इक्वल्स टू 1/2 sin 2x डॉट e की पावर x माइनस, यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो cos 2x डॉट e की पावर x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2, ठीक हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डॉट ex dx। ये चीज आप लोग देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, मतलब ये पूरा सवाल हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, I के इक्वल है ना। हम लोग यहाँ से 1/2 को पुट करेंगे और I को भी लेट कर सकते हैं, मतलब sin 2x को वापस अगर रिप्लेस करें 2 sin, मतलब ये sin 2x हम लोगों ने यहाँ से लिया था, ये sin 2x, यहाँ से इस सवाल को देखें, इसको 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x 2 sin x cos x, ठीक हो गया। अब हमारे पास sin 2x की जगह अगर हम लोग 2 sin x cos x लिख लें और e की पावर x भी लिख लें, तो ये I के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, I के इक्वल आ रहा है, और चाहे तो उधर से 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो वो मतलब इसको स्टेप वाइज अगर ज्यादा करें तो I इज इक्वल टू 1/2 sin 2x डॉट e की पावर x माइनस cos 2x डॉट e की पावर x माइनस 2, इंटीग्रेशन ये चीज बनानी है मैंने, तो ये वापस बनाने के लिए e की पावर x एज इट इज लिखे डॉट 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx, ठीक हो गया, यहां तक समझ आइए। अब ये 2 बाहर निकालो, क्योंकि इस 2 इसके पास ये 2 नहीं है, इस 2 को बाहर तो ये 4 हो जाएगा। I इज इक्वल टू 1/2 sin x sin 2x डॉट e की पावर x माइनस cos 2x डॉट e की पावर x, तो ये हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन e की पावर x sin x cos x dx, और ये पूरा सवाल किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है। अब ये देखो ये पूरा I के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इस पूरे सवाल की जगह इस पूरी इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सेम सवाल दोबारा बन गया, यहां से आप लोग नोट करो, तो ये सवाल I के इक्वल था, ये सवाल दोबारा बना है कि नहीं बना, अब वहां पे मैं दोबारा I को ले आऊंगा। I इज इक्वल टू 1/2 sin 2x
ई एक्स माइनस कॉस 2x ई एक्स माइनस 4i। इस पूरे सवाल की जगह में क्या ले आया, आई। ठीक हो गया, आप हिंट भी दे सकते हो। और फिर ये 4i इस साइड आ जाएगा, तो आई प्लस 4i इज इक्वल्स टू 1/2। इन सब में से ना e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। इन सब में से e की पावर x और e की पावर x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1/2 साइन 2x। ठीक हो गया, माइनस कॉस 2x। और ये फिर इसके बाद ये हो जाएगा 5i इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटीग्रेशन 1/2, इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, 2x माइनस कॉस x 2x। अब ये 5 इधर लाके डिवाइड कर लो, तो i इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाय 5 और ब्रैकेट 1/2 साइन x माइनस कॉस 2x और ब्रैकेट क्लोज। तो ये चीज थी ना यहाँ पे, ये e की पावर x साइन x कॉस x और d, ये जो dx थी, ये पूरा का पूरा सवाल था। तो सवाल बेसिकली हमारे पास ये जो पूरा सवाल था ये i के इक्वल था, तो हमने उसकी जगह ये i लिया है। ठीक हो गया, हम ये i लिया है और ये इसका आंसर आ गया, i e की पावर x डिवाइडेड बाय 5 साइन 1/2 साइन 2x। ये 1/2 कटा तो नहीं है कहीं पे, मैं सिर्फ ये नोट कर रहा हूँ क्योंकि मे भी हो सकता है ये 1/2 कहीं पे कट गया हो, लेकिन अगर नहीं कटा, क्योंकि ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं ये हमें ख्याल रखना पड़ता है इनका, कि कहीं पे इनका प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के मजीद प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 45 हम लोग करेंगे, वो भी मजे का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 45 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।